आपका स्वागत है आइए शिक्षा एक मिशन पे। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। देखते हैं आज यहाँ कुछ जो है कि वर्क नहीं होगा, केवल समझने का काम किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेस रेगुलर एक्शन। वो काम, वो कार्य जो होता रहता है। होता रहता है का मतलब निरंतर न भी हो तो भी होता रहता है, इस तरह का सेंस जो है ये देता है। जैसे यहाँ देखिए, रवि कम्स टू सी मी, रवि मुझसे मिलने आता रहता है। तो रवि मुझसे मिलने आता रहता है तो ये काम जो है होता रहता है। रवि मान लीजिए मेरा दोस्त है और मुझसे मिलने आता रहता है। नहीं जरूरी है कि हफ्ते में आए, एक दिन में आए, 10 दिन में आए, लेकिन मुझसे मिलने आता रहता है, यानी रवि मुझसे मिलने आता है, इस तरह का सेंस है। तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस और। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं स्कूल जाता हूँ तो ये मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। मैं स्कूल जाता हूँ, यानी निरंतर ये कार्य जो है निरंतर होता है, इसको डेली रूटीन कहते हैं। तो आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि वह काम जो होता रहता है के लिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड पंछियां जो है स्काई यानी आकाश में उड़ते हैं। तो ये कार्य वो करते रहते हैं क्योंकि उनके पास पंख है, उड़ते हैं, फिर मान लीजिए जमीन पे भी बैठते हैं, फिर उड़ते हैं, यानी ये कार्य होता रहता है। इस तरह का सेंस ये देता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। द सन गिव्स अस लाइट, सूर्य हमें प्रकाश देता है। तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य का काम है प्रकाश देना, और वो हमें प्रकाश देता है। रात होती है, नहीं देता है, फिर अगले दिन देता है। तो ये काम जो है होता रहता है, इस तरह का सेंस इसमें देता है। यहां पर देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस दिए हुए हैं। डेली, ऑफन, एवरीडे, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, सेल्डम। ये क्या है? ये डेली जो है निरंतरता को बताता है, ऑफन अक्सर को, एवरीडे का मतलब प्रत्येक दिन, समटाइम, यूजुअली, जनरली, सेल्डम कभी कभार। ये सब जो है इनके आगे लगा देने से थोड़ा इस काम की स्पष्टीकरण हो जाती है। ऐसे तो ये इंडेफिनिट है, यानी अनिश्चित काल है। तो अनिश्चित का मतलब ही अनिश्चित होता है, लेकिन ये जो एडवर्ब आपके सामने है, ये एडवर्ब आके थोड़ा सा और फ्रेश कर देते हैं। जैसे रवि कम्स टू सी मी ऑफन, हमने कहा कि रवि ऑफन कम्स टू सी मी, तो रवि मुझसे जो है मिलने आता रहता है अक्सर, ऑफन ये जो है थोड़ा सा और क्लियर कर देता है। आई गो टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे का मतलब प्रत्येक दिन मैं स्कूल जाता हूं। तो एवरीडे यहां लग करके उसकी विशेषता जो है इसको क्लियर कर देता है कि स्कूल रोज हम जाते हैं। और द बर्ड्स, सॉरी यहाँ आई लिख दिया गया है, तो दो बर्ड्स है ये, दो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पंछी आसमान में उड़ते रहते हैं। तो पंछी आसमान में उड़ते रहते हैं, हम यहाँ डेली का यूज कर सकते हैं। तो डेली का कहने का मतलब पंछी जो है आसमान में प्रतिदिन उड़ते रहते हैं, इस तरह का मतलब होता है यहाँ पर। तो ये एडवर्ब आकर इनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब आप यहाँ देखिए निगेटिव सेंसेस थोड़ा दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करिए। इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो है कम्स दिया हुआ है, यहाँ गो दिया हुआ है, यहाँ फ्लाई दिया हुआ है, यहाँ गिव्स दिया हुआ। तो ये क्या है? वर्ब के फॉर्म्स हैं। तो वर्ब जो है हमारी 5 फॉर्म में होती है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ईएस फॉर्म लगते हैं। तो यहाँ देखिए रवि के साथ ईएस फॉर्म लगा हुआ, ऐसा क्यों? तो रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होने के नाते रवि के साथ में जो है ईएस फॉर्म आया है। आई को प्लूरल माना जाता है, आई के साथ जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं। द बर्ड्स, ये संख्या में अधिक है, पंछियों की बात हो रही है, यानी मोर देन वन है, इसलिए यहाँ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्लाई का यूज करते हैं। सन एक है, इसलिए हम यहाँ ईएस फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डज और डू की बात करें तो डज और डू का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, तो नॉट को लगाने के लिए हम यहाँ डू या डज का यूज करते हैं। ये जो है टेंस डू और डज वर्ब लेती है। तो डू और डज कब लेती है ये और कब नहीं लेती है, इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। डज का यूज जैसे यहाँ हमने ईएस फॉर्म के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का यूज किया है, तो ये डज में भी ईएस होता है, और इसको दर्शाने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए हम डज का यूज करते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, डू और डज के बाद हमेशा ही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमेशा डू डज के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया जाता है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। तो ध्यान से देखना है कि और समझने का प्रयास करना है कि ये टेंस जो है हमें क्या कहता है।
तो इस तरह जो है हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। रवि के साथ हमने डज का यूज किया, आई के साथ हमने डू का यूज किया था। यहाँ भी देखिए आई के साथ हमने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, इसलिए यहाँ पर डू का यूज किया हुआ है। द बर्ड्स जो है प्लूरल है, यहाँ डू का यूज किया हुआ है। व्हेन डू यू गेट अप, यानी आप कब उठते हो, सब्जेक्ट हमारा क्या यू है, यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ डू का यूज किए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेंस कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। ये जो है एक्सप्रेस लेवरल एक्शन को बताता है, जब कोई कार्य होता रहता है इस तरह के सेंस को ये बताता है। तो फिर समझने का प्रयास करते हैं आगे कि इस सेंटेंस को हम कब और कहाँ इस्तेमाल। आइए देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज होता है डेली रूटीन में, जो दैनिक दिनचर्या है। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं रोज सवेरे जो है 5 बजे उठता हूँ, तो ये मेरी डेली रूटीन है। डेली रूटीन के लिए जो है इसका यूज होता है। जैसे हमने कहा माई फादर गोज टू ऑफिस, मेरे पिता जो ये ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाने की प्रक्रिया जो है निरंतर रोज होती है, इसलिए डेली रूटीन के अंतर्गत इसका यूज होता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का। दूसरा जो है यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में उसका, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य, जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता है कि ये सत्य है। जैसे अब इसका प्रयोग देखिए 10 दिन के पहले करेंगे तो भी यही कहेंगे कि पानी जो है 100 सेंटीग्रेड तापमान पर उबलता है, आज कहेंगे तो भी, फिर फ्यूचर में भी इसको कहेंगे तो यही बात कहेंगे कि वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। तो यहाँ देखिए अर्थ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। सूर्य के चक्कर जो है पृथ्वी लगाती है तो लगाती है, वो आज भी लगाती थी, कल भी लगाती थी और इसके बाद भी लगाती रहेगी। इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। अब यहाँ इसका यूज जो तीसरा जो टीवी क्रिकेट की कमेंट्री में किया जाता है, टीवी क्रिकेट की कमेंट्री में इसका यूज जो है किया जाता है। जैसे हमने कहा धोनी हिट्स द बॉल इन द एयर एंड इट टचेस द बाउंड्री, धोनी ने बॉल को मारा और वह जाकर के बाउंड्री लाइन को टच की। तो इस तरह से इसका यूज कमेंट्री के लिए भी, टीवी या किसी भी गेम की कमेंट्री के लिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि फॉर प्लानेट फ्यूचर, अगर भविष्य की कोई प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा कि पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो, कल जो है प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, तो कल प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, तो ये क्या पर्सनल उनका फैसला है, अपने निजी के लिए कह रहे नहीं, इसका प्लानिंग पहले से किया गया होगा कि पीएम जो है अमेरिका जाएंगे। तो ऐसी प्लानिंग जो सभी के लिए है और पहले से इसकी जानकारी रहती है, पर्सनल नहीं, मतलब ये जो है कि पूरे देश के लिए है। पीएम कोई आम आदमी तो है नहीं, पीएम जो है पूरे देश का है, तो पीएम पूरे देश का है, तो ये जो चीज है इसको हम शो करने के लिए हम कहते हैं पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो। तो इस तरह के सेंस इसके अंदर आते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। टेक केयर, गुड बाय।